अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आज भी मेरा दिल जो है ना बाहर लगा हुआ क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो गया। अच्छा होता ये है कि अभी लास्ट जो बारिश हुई थी वो भी तकरीबन 2:30-3 बजे स्टार्ट हो गई थी और इतना पानी जब हम घर पहुंचे तो बहुत ज़्यादा पानी था। और अभी भी ये कि बस शो स्टार्ट होना शुरू होता है तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो खैर अल्लाह करे इतनी ज़्यादा ना हो ज़रूर हो, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि हम सब के लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए कि आज का भी यही सब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो बस जो लोग अभी घर के अंदर है तो बैठे, घर के अंदर ही बैठे, बाहर ना निकले अगर किसी को काम नहीं है। तो बाकी है कि जो लोग अपनी अपनी जॉब पे है तो कोशिश करें कि अपना काम ख़त्म करके जल्दी से घर पहुँचे। ख़ासतौर पे बाइक वालों को बड़ा मसला होता है, ज़ाहिर है इतना पानी होता है। मैं जब पिछली जो बारिश हुई थी उसमें मैं भी गाड़ी में थी तो उस टाइम में मैं देख रही थी बेचारे किस मुश्किल से वो अपनी बाइक लेकर जा रहे थे। कई जगहों पे खड्डे थे, कई जगह पे बहुत सारी, और कुछ जो हमारे गाड़ी वाले हजरात हैं ना वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही जुल्म करते हैं। इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, जो बेचारे खड़े होते हैं सड़क पर उनके ऊपर पानी, और बाइक वाले जा रहे होते हैं उनके ऊपर पानी। तो ज़रा सा प्लीज़ आप भी ख्याल करें। आप लोगों ने तो अपने गाड़ियों के शीशे ऊपर चढ़ाए होते हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन जो बेचारे दूसरे लोग हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होती है। तो बहरहाल अल्लाह करे ये बारिश जो हमारे लिए रहमत बने, ज़हमत ना बने। आमीन सुम्मा आमीन। आज क्या बन रहा है? बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। आज बन रहा है कढ़ाई कीमा, और ये इस बारिश के मौसम में कढ़ाई कीमा और साथ में वो पराठे, तो क्या बात है। इसके साथ बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी मेरी फेवरेट सब्ज़ी, मेथी गाजर की सब्ज़ी बन रही है जो बहुत मज़े की बनती है। तो आजकल वैसे सीज़न जो गाजर है वो भी रेड वाली आ चुकी हैं और इसके साथ मेथी भी आई हुई है। और मेथी गाजर, अच्छा आप आलू इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये 3 चीज़ों से बनती है, लेकिन बड़े मज़े की बनती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसमें शलजम भी डाल देते हैं, लेकिन शलजम का अभी सीज़न नहीं था, इतने ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं सिर्फ हम ये 3 सब्जियाँ डालते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। कढ़ाई कीमे के लिए हमें बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए, बारीक कटी प्याज 1.5 पाव चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी है। इसके बाद हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, हस्बे ज़रूरत मतलब हरी मिर्चें, हरा धनिया आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे कीमा, और कीमे की करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई, ठीक है। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मटर मेरे पास जो थे ना, अभी मटर आए नहीं है, ठीक है। मेरे पास थे तो वो फ्रीज़ वाले मटर थे, बर्फ़ वाले मटर थे, तो मैंने इसको बॉयल करने रख दिए, इसलिए कि मटर ज़रा अब जब फ्रीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ये कि थोड़ा सा वो टाइम लेता है गलने में, तो उसको बेहतर तरीका है कि आप उसको बॉयल कर लीजिएगा। तो बॉयल करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम डायरेक्ट डालते हैं ना किसी भी सब्ज़ी में, राइस में, तो वो सही से गलते नहीं है, तो इसलिए टमाटर को थोड़ा सा हमने उबलने के लिए रख दिए। चलें जी, इसमें जाएगा ऑयल, तकरीबन आपने आधा कप ऑयल ले लेना है, ठीक है। बीफ का कीमा है तो हम पहले इसको बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से भूनते हैं, फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। इससे क्या होगा कि बीफ या मटन हो ना, थोड़ा सा उसके अंदर आती है बीफ की जो हींग आती है ना, वो भी आती है। तो इसको पहले अच्छे से हम भुनाई करते हैं और इसके अंदर हम कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हमें टमाटर चाहिए, प्याज वगैरह चाहिए, तो वो हम इसमें कटिंग कर लेंगे, कुटी हुई मिर्चें, और बड़े मज़े का ही बनता है। अच्छा, थोड़ा सा प्याज से क्या होता है, वैसे ज़्यादातर तो कढ़ाई के अंदर हम क्या करते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज नहीं डालते, लेकिन कीमे के अंदर इसलिए डालते हैं कि कीमा थोड़ा सा रफ़ होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा वो इसका मसाला अच्छा सा बन जाता है। फिर आपको पता है ये थोड़ा नान के साथ, रोटी के साथ जिससे खाया जाता है, तो थोड़ा मसाला भी इसके लिए चाहिए होता है। तो इसको तो मैं बल्कि कवर कर लेती हूँ, ये ऊपर जो उड़ रहा है ये उड़े ना, थोड़ा इसके साथ फ्राई हो। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं प्याज को, टमाटर को और बाकी मसालों को, ठीक है। सब्ज़ी भी हम बना लेंगे। सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पर गाजर कटिंग करी थी, तो फिर हम आगे इस पर लाइव, तो इस वजह से हमने गाजर को कट नहीं किया, ठीक है। और आजकल थोड़ा सा बरसात का मौसम हो गया, बरसात का मौसम की वजह से नहीं क्या होता है, हम लोग क्या, तो ज़्यादातर बच्चों की क्या आदत है, फ्रिज खोला और फ्रिज खोल के तो फिर उन्होंने रात को भी, आधी रात को कुछ बना हुआ है, निहारी बनी हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ें बनी होती है ना, वो लोग खा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आधी रात के टाइम पे क्या होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है आप जब फ्रिज से निकली हुई चीज़ें आधी रात को खाओगे, हज़म नहीं होती है, तो क्या होता है, बच्चों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, हज़म नहीं हो रहा था।
तो बेहतरीन तरीका ये कि कभी अल्लाह ना करे आप लोगों के बच्चों के साथ इस तरह हो, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा हो कि हैवी फील हो रहा, तो गैस तो बस चली जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक के जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक कैटल वगैरह तो घर में होती है। तो आपने क्या करना है, एक टुकड़ा प्याज का ले लीजिएगा, छोटा सा एक टुकड़ा प्याज का, उसके अंदर आपने छोटी वाली 2-3 इलायचियाँ डाल देना और इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देना, ये डाल के मग के अंदर, और ऊपर से गरम गरम आपने डाल देना पानी और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा, और उसके बाद वो बच्चों को पिलाएगा तो इंशाल्लाह देखिए उसको फ़ौरन आराम है। ये मेरी अम्मी की टिप थी, और अक्सर हम देखिए उन लोग बड़े, जब पहले वाले जो लोग थे वहाँ डॉक्टर्स का तो कोई फैशन ही नहीं था, घर के ही टोटके चलते थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप लोगों को वॉमिट ही हो रही हो तो प्याज बहुत बेहतरीन चीज़ है, प्याज डाल दें, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। ये मैं इसलिए टिप बता रही हूँ कि आजकल ज़रा सा मौसम भी ऐसा है और बरसात के मौसम में यही हो रहा है। चलें जी, यहाँ पर थोड़ा सा कीमा भुनना शुरू हुआ था तो मैंने चूल्हा बंद किया, मुझे लग रहा था कि कहीं नीचे ना लग जाए। अच्छा, इस मौसम में आपने देखा होगा, आप नोट कीजिएगा, आपकी फ्रिज की जो कूलिंग है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अमूमन फ्रिज इतनी कूलिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये बरसात के मौसम में कितनी ज़्यादा कूलिंग हो रही होती है। आप फ्रिज का डोर खोलें और ऐसी अंदर से वो ऐसा होता है कि सारी कूलिंग बाहर आ रही होती है। इस सीज़न में बड़ा ये होता है। तो उसके लिए क्या करें आप लोग, अगर आप लोगों की फ्रिज में बहुत ज़्यादा, मैंने अभी सुबह बल्कि फ्रिज बंद कर दिया, मैंने खोला तो सारी चीज़ें, मैंने कहा अभी मेरी जो सब्जियाँ जो है ना वो बर्फ़ बन जाएंगी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप बताऊँगी, तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो अभी तो हम करते हैं चॉपिंग, कटिंग और लेते हैं ब्रेक। मेथी गाजर की सब्जी। अज्जा: मेथी आधा किलो, गाजर आधा किलो, मटर आधा किलो, टमाटर 1 पाव, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, तेल आधा कप। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैंने जो कीमे को फ्राई हो गया था अच्छी तरह से, उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया और प्याज डाल के मैंने उसको ढक दिया, ठीक है, क्योंकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत मज़े का कीमा बनता है, आप ट्राई करेंगे तो इसलिए इसका नाम कढ़ाई, कि हम कढ़ाई में बना रहे हैं। चले जी, इसको अब दोबारा से देखते हैं। चलिए, ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें कीमा डाल दिया, सही है, कीमा और प्याज। अब चलते हैं मसालों की तरफ, फिर हम टमाटर भी डालेंगे इसके अंदर और फिर चलेंगे अपने टोटके की तरफ, सही है। ये मत समझे कि मैंने आधा छोड़ दिया, आधा छोड़ा नहीं, अभी बताती हूँ। अच्छा जी, इसमें डालते हैं नमक, साबुत धनिया, इसके बाद इसमें डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में ज़ीरा कुटा हुआ, अदरक लहसुन, ठीक है। अच्छे से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर देना और इसको हम करते हैं कवर और इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है। यहाँ पर इसको ढक के रख देते हैं, ठीक है। गाजर को कटिंग कर रही थी तो ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा चले जी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जिस तरह से आजकल ज़रा फ्रिज में जब बरसात का मौसम होता है ना, तो आपके फ्रिज वाले नीचे वाले पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। जब कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप खोल रहे हो तो बड़ा एकदम से उसकी कूलिंग बाहर आती है, धुआं धुआं सा होता है। तो उसके लिए क्या है, हमारी सब्जियां जो है ख़राब हो जाती हैं, सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, वो बिल्कुल इस तरह से होता है, पानी वाली होगी, कलर ग्रीन कलर का ऐसा सा हो गया जैसे ख़राब वाली थी। धनिए का भी ये हाल होता है। तो आपने क्या करें, जो हमारे किचन टावल्स होते हैं ना, साफ़ वाले किचन टावल के अंदर आपने उसको लपेटा है। आप जैसे उसके बॉक्स में डाल रहे हैं, सब्जियाँ डाल रहे हैं, नीचे किचन टावल बिछाएं, उसके अंदर वेजिटेबल डालें, उसके ऊपर एक किचन टावल रख दें। तो उससे क्या होगा, पूरा 15 से 20 दिन, बल्कि काफ़ी दफ़ा तो होता है पूरा 1-1 महीने सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं, ना तो वो काली पड़ेंगी, ना वो गलेंगी, ना वो ख़राब होगी। और अमूमन ये होता है ना कि धनिया का भी, वो धनिया भी नहीं ख़राब होगा। आप इसी तरह आप करके देखिए, जो उनकी बॉक्स है, अगर उनके आपके कई लोगों के फ्रिजों में नहीं होता, टूट भी जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक बास्केट ले लीजिएगा, बास्केट में किचन टावल बिछाया, उसके अंदर वेजिटेबल डाली, ऊपर दूसरा उसके ऊपर टावल रखा और उसको आप लपेट के रख देना। आपकी सब्जियाँ ऐसे लगेगा कि आप फ्रेश लेगा, चाहे वो टमाटर ना सड़ेंगे। अमूमन होता है ना कि ऊपर नीचे सब्जियाँ रख देते हैं, सड़ भी जाती हैं, तो सड़ेंगे भी नहीं, गलेंगे भी नहीं और कलर भी नहीं ख़राब होगा। आप ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट घर में करती हूँ। जब करती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करें। आप ये कीजिएगा, देखिए आपकी वेजिटेबल नहीं ख़राब होंगी।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, ये अब आ चुके हैं, प्राइस इनकी 240 इस तरह के आ चुके हैं। खैर मैंने तो अपने थोड़े से लेकर रख लिए थे, कुछ फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ वैसे रख लिए थे। तो अभी ये कि मज़ीद और सब्ज़ियाँ महंगी होंगी। क्यों सब्ज़ियाँ महंगी होंगी कि आप लोगों को पता है कि जब बरसात का मौसम होता है, जहाँ से सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं, वो बारिश की वजह से क्या होता है कि वो सब्ज़ियाँ जो है ना सारी, ज़ाहिर है उनकी सारी खेतियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो वो ख़राब होने की वजह से कराची वो सब्ज़ियाँ नहीं आती। तो अब सब्ज़ियों का आपने भी ध्यान रख लेना है कि चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते महंगी, ख़ास तौर पे प्याज का हो गया, टमाटर का हो गया। प्याज तो वैसे भी इस मौसम में ज़रा से सड़ ही जाते हैं, और छोटी वाली प्याज लीजिएगा, बड़ी प्याज नहीं लीजिएगा। प्याज और आलू का भी देखिएगा, आलू भी छोटे वाले लीजिएगा। तो कुछ टमाटर, कुछ प्याज वगैरह लाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं, उसको रखते हैं। आलू तो हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आलू को धो के आप इसी तरह से बॉक्स में रखेंगे तो वो भी 15 दिन, महीना तक वो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन बाकी वेजिटेबल को आपने, टमाटर को बॉयल किए हैं, उसको ज़रा सा मैश कर लिया, प्योरी बना के आप फ्रीज़ कर लें। इस तरह प्याज को आप पीस के रख लें, तो ये कि थोड़ी सी बचत हो जाएगी। फिर अल्लाह करेगा मौसम ज़रा बेहतर हो जाएगा, तो फिर वही सब्जियां जो है ना, जो हमें बहुत महंगी मिलती हैं, वो अपनी रेट पर सही पे आ जाएंगी। चलें जी, अब टमाटर को कट करके डालते हैं। टमाटर बड़े अच्छे मुझे मिल गए थे, ये मैंने लिए थे 100 रुपये वाले किलो, 100 किलो वाले। और उस दिन मैंने लिए थे जो, अच्छा हमारी जो गली में आता है, ये भी आप नोट ज़रूर करा करें, जो रेडी पे आ रहे होते हैं गली में वो सस्ता देते हैं। आप डिफेंस की जो शॉप से लेंगे ना वो महंगा देगा। तो मैंने गली वाले से लिए, उसने मुझे 100 रुपये दिए, और मैंने शॉप से लिए, उन्होंने मुझे दिए, नहीं सॉरी 200 रुपये, और जो मैंने शॉप से लिए वो 240 के दिए, 240 के पर के जी दिए। तो ये इनका है, गली में जो आते हैं वो थोड़े सस्ते देते हैं, वो 200 रुपये दिए, और दुकान वालों ने 40 रुपये ज़्यादा लिए। तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कि अगर आपके गली में कोई आ रहा है सब्ज़ी वाला, तो हमारे तो कुछ ऐसे हैं जो बेचारे आ जाते हैं, उनको पता है मैं ही ज़्यादा सब्जियां लेती हूँ, तो वो आके बाज़ दफ़ा बेल भी मार देते हैं। चलें जी, अब इसका जो है ना थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, इसलिए कि बीफ का कीमा है। चलें थोड़ा सा डालते हैं पानी। अच्छा, कीमा बीफ का जो है ना हाथ का ही कुटा हुआ अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर डाल के ना हमने इसको ढक देना है ताकि थोड़ा सा इसका मसाला बने। मैंने बड़े बड़े जान के पीसीस किए हैं, कढ़ाई वाले हैं, तो इसलिए हम इसमें कढ़ाई की तरह ही डालेंगे। सही है। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा टमाटर और डालते हैं। टोटल हमें आधा किलो टमाटर चाहिए, तो एक छोटा सा टमाटर डाल के बस इसको कवर करके रख देते हैं। फिर हम आ जाएंगे सब्ज़ी की तरफ, जिसके मैंने बॉयल करके रख दिए हैं यहाँ पर मटर। ये देखिए मैंने थोड़े बड़े पीसेस किए हैं इसके। अब इसको ढक के रख दीजिएगा, आराम से पकता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसकी भुनाई होगी, मक्खन डलेगा, हरा धनिया डलेगा, और इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी हम डाल देंगे। तो ये वैसे फ़िलहाल इसका काम जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सिर्फ इसकी भुनाई होगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, और लगाएंगे मक्खन का तड़का। ठीक है जी। चले जी, ये तो होगी एक रेसिपी। अभी हम करते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कीमा कढ़ाही अज्जा। बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1.5 पाव, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, साबुत कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा चलें जी, ड्यूरिंग ब्रेक हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम आधी चीज़ें हमारी यहाँ थी, आधी वहाँ थी, तो हमने सारी जो सब्ज़ी की रेसिपीज़ के अज्जा थे ना, तो वो हमने एक जगह रख दी। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो भी हमारे यहाँ देखो जी हो रहे हैं सॉफ्ट, और ये ऊपर की जो स्किन होगी ना, ये मैं उतार लूँगी। मैंने इसलिए इसको ज़रा बड़े बड़े टमाटरों का रखा था कि ये हमने बाद में ही उतार देने हैं, तो ये मैं बाद में सारे निकाल दूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो, टमाटर सॉफ्ट हो, उसकी स्किन जो है हम ऊपर से उतार देंगे। तो इसको फ़िलहाल कवर करके रखते हैं। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें कट करके रखी हैं ताकि आराम से हमारा काम हो जाए। तो बना रहे हैं मेथी गाजर की सब्ज़ी, जिसके अंदर हमें चाहिए मेथी चाहिए आधा किलो, गाजर भी आधा किलो, मटर भी आधा किलो, तीनों इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है। 1 पाव टमाटर, लहसुन 1 खाने का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 6 अदद हरी मिर्चें, और आधा कप इतना ऑयल है। ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो डालेंगे ऑयल और लहसुन। चलें जी, ये लहसुन डाल देते हैं और ऑयल। थोड़ा सब्ज़ी में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेशक आप बाद में निकाल लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता ऑयल। तो मैं क्या करती हूँ, घर में भी खाने बनते हैं, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बाद में मैं निकाल लेती हूँ, उसमें असल में बुनाई ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम डालेंगे लहसुन, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा चॉप कर लीजिएगा ताकि उसका वो जो आता है ना गार्लिक, जब फ्राई होता है तो उसका बड़ा मज़े वाला एक अरोमा आता है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, मटर को बॉईल कर लिया है और बाकी जो गाजर है वो गाजर भी अच्छा सीज़न आ गया तो अब गाजरों का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, वो मतलब गल जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा, अगर आप इसमें शलजम डालना चाहें तो आलू ना डालें, या शलजम डालें या आलू डालें, दोनों में से एक कोई डाल दीजिएगा, लेकिन शलजम से इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो अगर शलजम अभी सीज़न में नहीं थे सही, तो इस वजह से मैंने नहीं लिए थे। अगर सीज़न में आ जाते ना तो आप थोड़ी सी इसमें शलजम आधा किलो डाल दें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो इस तरह से एक मिक्स सब्ज़ी बन जाती है जो बहुत मज़े की है। मेरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आज हमारे घर में हमने बनाया चिकन का पुलाव, और चिकन के पुलाव के साथ हमने बनाया ना सैलड और एक बड़ी मज़ेदार सी चटनी बनाई है। तो मेरा दिल कर रहा था कि घर में बैंगन पड़े हुए हैं, तो मैं जाकर वो लंबाई में कटिंग करके बैंगन, उसके ऊपर चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक वगैरह लगाकर, वो जो तवे पे फ्राई होते हैं ना, ये लंबे वाले गोल वाले होते हैं तो गोल कटिंग करते, तो वो तवे फ्राई करके तो फिर पुलाव के साथ, चिकन पुलाव के साथ खाऊंगी। इसलिए कि मैं जाके घर में जाके खाना खाती हूँ, ज़ाहिर है वो हम यहाँ पे जब मैं इस टाइम पे आ रही हूँ तो उस टाइम मैं सिर्फ चाय पी कर आती हूँ, तो खाना जो होता है ना वो दोपहर को जाके कर लेती हूँ, तो वो 4 बज जाते हैं, कभी 4:30 बजे, तो मेरा डिनर लंच दोनों एक साथ हो जाता है। तो वो मेरा अभी दिल कर रहा है कि मौसम भी बड़ा प्यारा सा है, तो वहाँ पे जो बैंगन को फ्राई करके अगर पुलाव के साथ खाए जाए तो बड़े मज़े के लगे। अमूमन रायता वगैरह होता है, लेकिन मैंने एक चटनी बनाई, साथ में सैलड बनाया, दही पड़ा होता है फ्रिज में, मैं घर में ही जब आती हूँ तो वो तो खैर जिसका मूड है वो अपने आराम से खा लेता है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि बैंगन के साथ खाओ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, जैसे ही लहसुन फ्राई हुआ तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये मेथी दाना, राई, ठीक है, राई के साथ थोड़ा सा ज़ीरा। अब हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर और टमाटर, ठीक है। बच्चों की पोएम याद आ रही, कितने मज़े की है ना, प्यारी सी, बड़े मज़ेदार टमाटर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने टमाटर डाल दिए, टमाटर के साथ हमने राई डाली, ज़ीरा डाला। अब इसके अंदर बाकी की, अच्छा इस टाइम पे इतने मज़े वाली खुशबू आ रही है ना, वो गार्लिक की आती है ना, बड़ी प्यारी वाली खुशबू आ रही है। तो इसके अंदर डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, सही, हरी मिर्च भी ज़रूर डालेंगे, हल्दी, इसके साथ हम डालेंगे नमक। अच्छा, नमक थोड़ा सा कम डालिएगा, ठीक है, सब्ज़ी जब पकने के बाद थोड़ी सी आपको पता है ना वो कम हो जाती है, तो नमक तेज़ ना। ये हम पहले डालेंगे गाजर, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा लेगी की टाइम, तो हमने थोड़ा सा इसको भून के गाजर और मटर डाल के इसको हम डालते हैं थोड़ा सा पानी, सही है। और इतनी देर में ये जो मेथी मेरे पास है, मेथी इसके अंदर हम डालेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो साथ में जा रहे हैं मटर, थोड़ा सा जाएगा पानी, इसलिए कि हमने इसको गाजर को गलाना है। अच्छा, वैसे ही क्या है कि जब आप घर में बनाते हैं सब्ज़ी, तो घर में ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, आधा घंटा पौना घंटा, तो स्लो फ्लेम पे हम रख देते हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी कुकिंग होती है ना, तो प्रॉपर तरीके से हम कुकिंग करते हैं। हम ये नहीं कि कच्ची सब्ज़ी रहेगी, कच्ची दाल रहेगी, कच्चा ये रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर लिया है, सही है। तो वरना अगर आप घर में बनाएंगे तो आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है, ताकि उसी हल्की आग में पकता रहे। तो बाकी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं और मेथी को थोड़ा बारीक चॉप कर लेते हैं, जब तक क्या है कि यहाँ पर गल जाएगी हमारी ये जो गाजर, सही है। अच्छा जी, ये यहाँ रख देते हैं, इसको भी एक नज़र देख लेती हूँ। अभी हमने अदरक और मक्खन भी इसमें डालना है, ये देखिए जी, ये देखें जी, अदरक, मक्खन, ये मक्खन है, माजरी नहीं है, मक्खन है, ठीक है। हरा धनिया मेरे पास वहाँ रखा हुआ है, हरा धनिया मैं बाद में डाल दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये हमने रखा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, ये थोड़ा ऊपर से डालते हैं, सही है।
अब हरी मिर्चों को कटिंग करती हूँ, हरा धनिया करती हूँ और ये ऊपर के ये हम आराम से सारे उतार लेंगे। ये ड्यूरिंग ब्रेक में इसको निकाल लूँगी, इसके सारे छिलके नज़र आ रहे हैं ना, ये आराम से मैं बाद में निकाल लूँगी एक एक करके, ताकि ये और अच्छी तरह से भून जाए। इसलिए मैंने थोड़ा मोटे टमाटर रखे थे कि ताकि हम इसके ऊपर के ना ये छिलके उतार लें। चलें जी, ये हम उतारेंगे अभी ड्यूरिंग ब्रेक और इसको करते हैं बंद चूल्हा। ठीक है, हरी मिर्चों को कटिंग करती हूँ और वो जाएंगी इसके अंदर। मेरी हरी मिर्चें थोड़ी बड़ी बड़ी डाल देंगे, साबुत साबुत डाल देंगे, तेज़ भी ना हो। अदरक डाल दी, लेकिन थोड़ी सी अदरक मैं और भी डालूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास मिर्चें हैं। देखिए मेरी घर में मिर्चें जो है ना, अरे ये थोड़ा सा गिर गया, ठीक है। जैसे ही मिर्चें घर में आती है, मेरे पास बच्ची है, उसको पता चल गया कि ये मैंने करना है, सारी इसकी डंडियाँ तोड़ती है। डंडियाँ तोड़ के वो छोटी छोटी सी बास्केट मैंने ली हुई है, वो मैंने 200 रुपये की मैं 4 ली थी, इतनी सी बास्केट है, ठीक है, 200 की 4 थी। उस बास्केट के अंदर डाल कर रख देती है। महीनों ये मिर्चें हमारी ख़राब नहीं होती, महीनों, बस ये डंडियाँ ऊपर टूटी होती हैं और वो खुली होती हैं, महीनों नहीं ख़राब होती, वैसे ही फ्रेश होती। इसको भी मेरे ख्याल में लाए हुए 15 दिन से ज़्यादा होगा, वैसे ही है। तो आप भी अगर ऐसे इसकी डंडियाँ तोड़ के आप छोटी सी बास्केट में डाल के रख दें तो ख़राब नहीं होगी। चले जी, अब हम मेथी को कटिंग करते हैं और हरी मिर्चों को बीच में से चाक करके हम डालते हैं यहाँ पर कीमे के अंदर और चलते हैं ब्रेक की तरफ। मेथी गाजर की सब्जी। अज्जा: मेथी आधा किलो, गाजर आधा किलो, मटर आधा किलो, टमाटर 1 पाव, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, तेल आधा कप। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा चलें जी, अब हम क्या करते हैं, धनिया को कटिंग करते हैं। हमारा मज़ेदार सा कीमा रेडी हो गया, बस हरा धनिया थोड़ा चॉप करके डालेंगे। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा कढ़ाई कीमा रेडी हो गया ना। हरी मिर्चें भी डाल दी, थोड़ी सी अदरक खैर मैंने पहले डाल दी है, लेकिन अब ज़रा सी हम क्या करेंगे उसमें निकाल के डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत अदरक भी ना हो कि जब आप खाने लगे तो आपको अदरक का ही सारा फ्लेवर आए। चलिए जी, ये मैं डालूँगी ऊपर डिश में। ये निकाल लेते हैं इसको। मज़ेदार सा कढ़ाई कीमा तैयार हो गया जी। पराठे के साथ, रोटी के साथ आप इसको खाएँगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जैसे मैंने कहा ना, कीमा थोड़ा सा रूखा होता है, तो इसके अंदर थोड़ा प्याज ज़रूर डालें। तो हमने भी प्याज इसी वजह से डाला है ताकि कीमा जो है ना, अब ये देखें घिर भी नहीं रहा है, वरना आप निवाले में लो तो वो क्या होता है कि वो कीमा बिखर बिखर के जा रहा होता है। तो अब जब भी कीमा बनाए, कढ़ाई कीमा, तो थोड़ी सी प्याज ज़रूर डालें। और आपको पता है जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, तो वो कढ़ाई में जब बनाते हैं ना चिकन कढ़ाई वगैरह, तो उसमें भी वो टमाटर ज़रूर डालते हैं, इसलिए कि ताकि उसका मसाला जो है ना, थोड़ी उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, थोड़ा मसाला उसका बन जाता है, वरना ड्राई चिकन तो खाया नहीं जाता। चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं। चले जी, ये रेडी हो गया हमारा कढ़ाई कीमा। सही है, अब सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। थोड़ा पानी डाल के मैंने उसको रख दिया था। अब हम डालेंगे इसमें मेथी। सही है, यहाँ पे रखते हैं। चलिए जी, चेक करते हैं गाजर गली ना गली। ये देखिए जी, मटर को तो हमने उबाल लिया था। ये देखिए, एक मेरी कज़न लगती है, लेकिन वो लाहौर साइड से ही, मतलब वो लोग ज़्यादा वहाँ पे वो लोग बनाते हैं गाजर और चिकन। ओह क्या मज़े का बनता है, थोड़ा सा अचार मसाला। अच्छा जी, अब बारी जो आई है, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मेथी। ठीक है, कटिंग करके मैंने रख दी थी मेथी को थोड़ी सी। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊँ, जो मेथी जो है ना, वो जो छोटे पत्तों वाली होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, छोटे पत्तों वाली होती है ना, वो बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट वो होता है। लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा वो मिलती ही नहीं है, तो मुझे तो अब ये बड़े वाले पत्तों वाली मिली, तो मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। और आप लोग को ये भी पता होगा कि मेथी जो है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कड़वी है, लेकिन आपको पता है ये ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बड़ी अच्छी है। जिनको हार्मोन्स प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छी है मेथी। मेथी का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, चटनी बना कर खा लें या किसी सब्ज़ी में डालें, या फिर इसका पानी पका के पिए। ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद लेडीज़ का
जब 30 क्रॉस करती है हार्मोन्स चेंज हो जाता है, फेस पे बाल वाल आ जाते हैं और बहुत सारे जो उनको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, तो मेथी ज़रूर इस्तेमाल करें। गले के लिए भी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ है। पानी पका लें, इसको थोड़ा सा पानी बॉयल करके वो पी लें। आप उसके अलावा चटनी बना लें, आप किसी सब्ज़ी में डालें, और ये बेहतरीन किस्म की चीज़ है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मेथी, और मेथी को हमने खूब सारे पानी में धो लिया क्योंकि इसमें होती है मट्टी। तो मैंने 3-4 दफ़ा पहले धोई और अभी दोबारा फिर इसको पानी में डाल दिया ताकि ये इसकी मट्टी जो है वो निकल जाए। चलें जी, ये अब हम इसको अच्छे से करेंगे बुनाई। सही, हमने निकाली है। देखें इसका पानी जो है ना अभी भी ग्रीन ग्रीन है, लेकिन मट्टी नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी होगी हाई फ्लेम, बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बस, गाजर तो इसकी हो चुकी हैं तैयार, गल चुकी है, हल्की सी कसर है, लेकिन वो मेथी के साथ पकेगी। चलें जी, अब इसको मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेती हूँ और यहाँ से हम हटा देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हरा धनिया था तो हम इसके अंदर ही डाल देते हैं, वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है हमें। और बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटाएंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें बाद में कटिंग करके डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, बाद में जब हो जाएगा पूरा रेडी फिर हम हरी मिर्चें डालेंगे। तो बस अब इसको तेज़ आग पर भूनना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। मेथी को तो आपको पता है गलाने के लिए इतना टाइम हमें चाहिए नहीं होता। अब तेज़ आग पे इसको भूनते हैं, बुनाई कर लेते हैं। चलिए, ये देखें, इसको बस अब भूनिएगा तेज़ आग पर ताकि अच्छी तरह से भून जाए। बाकी इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक काट कर। चलें जी, ये जब तक इसका पानी ड्राई हो रहा है तो हम चलते रही। मेथी गाजर की सब्जी अज्जा। मेथी आधा किलो, गाजर आधा किलो, मटर आधा किलो, टमाटर 1 पाव, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन डालें, खुशबू आ जाए तो टमाटर, हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और राई शामिल कर दें। अब इसमें गाजर, मटर और मेथी डालकर ढक दें। जब वो गल जाएं तो तेज़ आंच पर भून लें। कीमा कढ़ाई अज्जा। बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1.5 पाव, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, साबुत कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक और बीफ कीमा डालें और ढककर पकने दें। कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें बारीक कटी प्याज, बारीक कटे टमाटर, कढ़ाई मसाला और तमाम मसाले डालकर तेज़ आंच पर भून लें। तेल ऊपर आने लगे तो उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। आखिर में मक्खन डालकर सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना, मेथी की ये जो स्टीम आ रही है ना, मज़ेदार वाली खुशबू आ रही है। तो चले जी, अब हम इसकी करते हैं बुनाई। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ना आपको। देखें, बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी जो है ना हमारी मेथी गाजर की तैयार हो चुकी है। चलें जी, अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर डालनी थी लेकिन मैंने नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? एक तो ये देखें ना, इसका कलर ऑलरेडी ऐसा ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है जिसमें मेथी भी है और मटर भी है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर हरी मिर्चें हम छोटे छोटे कटिंग करके डालेंगे तो क्या होगा कि वो फिर आप जब बाइट ले रहे होते हैं तो मुंह के अंदर आती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डाली, हरी मिर्च मैंने डाली नहीं है। वरना उसमें देखिए मैंने ऊपर से डाल दी हरी मिर्चें तो एक अच्छा सा कलर भी लग रहा है और पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि बेध्यानी में आप टीवी भी देख रहे होते हैं, मोबाइल भी देख रहे होते हैं। आजकल तो बस यही सारा ट्रेंड चला हुआ है ना, तो वो फिर जब आप खाना खा रहे होते हैं ना तो फिर जब वो मुँह में आ जाती है ना तो फिर खाने का मज़ा जो है ना ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। ये देखें जी, ज़बरदस्त ही हमारी गाजर और मेथी की सब्ज़ी जो है तैयार हो चुकी है। बेहतरीन किस्म की, खूब अच्छे से मटर भी हमने गला लिए, बॉईल कर लिए थे, वो फ्रीज़ हुए हुए थे। और उसके साथ हमने गाजर को पहले डाला ताकि गाजर अच्छी तरह से गल जाए, थोड़ा पानी इसमें शामिल किया और तैयार होगी। अच्छा, मैं घर में क्या करती हूँ, घर में तो हमारे यहाँ जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं ना, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो होते हैं हम एलुमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो
बाकी जो गाजर या कोई भी सब्ज़ी, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर उसके ऊपर कोई भी कवर करके, जैसे ढक्कन से सिल्वर के ऊपर रख के, और एक पतीली पानी की भर के रख देती हूँ। वो स्लो फ्लेम पे रखा होता है, वो उसकी स्टीम बन रही होती है, तो पानी डालने की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे पास जब टाइम होता है घर में, ज़ाहिर है आप आधा घंटा 1 घंटा पकाने के लिए आप रख देते हैं, दूसरे काम कर रहे होते हैं, तो स्टीम। लेकिन यहाँ पर क्या था कि टाइम कम होने की वजह से मैंने पहले पानी डाल दिया ताकि गाजर गल जाए, फिर उसके बाद मेथी वगैरह डाली। तो अगर आप घर में बना रहे हैं तो पानी बिल्कुल भी ना डालें, बस स्लो फ्लेम पे आप रख दीजिएगा। जब स्लो फ्लेम पे आप रखेंगे ना तो सब्ज़ी बड़ी अच्छी से गल जाती है। चलें जी, आज थोड़ा सा टाइम था, बहुत सारे लोगों के मुझे अच्छा, बहुत दफ़ा कैसा होता है कि ना हम काफ़ी दिन हो गए तो बहुत सारे लोग ये फरमाइशें भी कर रहे होते हैं कि भाई क्या बात है रिदा बाजी, आपके टोटके नहीं आ रहे, आपकी टिप्स नहीं आ रही हैं। तो मैंने कहा चले जी, आज थोड़ा मेथी वेथी का मैंने बता दिया था। और जो भी मैं आप लोगों से कोई भी रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ या फिर कोई भी मैं आपको टिप दे रही होती हूँ, वो 100% सही होती है। ये नहीं कि वो हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं होती। जब मैं ख़ुद घर में चीज़ इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जब घर में मैं कुछ कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो चीज़ दोबारा आप लोगों से वही बताऊँ जो प्रॉपर तरीके से 100% सही हो। अब मैंने मेथी का बताया, आप इस्तेमाल करके देखें, वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह से मैं रेडियो पे भी शो करती हूँ, तो रेसिपीज़ लोग कम पूछ रहे होते हैं, टोटके लोग ज़्यादा पूछ रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में। तो वो लोग कहते हैं जब भी हम आपका बताई हुई कोई भी हम टिप्स, कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर रहे थे तो वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही होती है। तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चले जी आज 1-2 टिप्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। सब्ज़ी का भी देखिएगा, सब्ज़ी अगर आप ताज़ा रखना चाह रहे हैं, काफ़ी दिन तक वो फ्रेश रहे, तो आप इसी तरह से कीजिएगा तो आप देखिएगा सही रहेगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। और अब सीधा घर जाइएगा, इधर उधर कोई ना जाएगा, बारिश का कोई पता नहीं है, फिर मेरी तरह आप ही पानी में फंस जाएंगे। तो मैं भी बस अभी भाग रही हूँ अपने घर, तो आप लोग भी जाएगा। और आप लोग इस वक्त टाइम हो गया ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।